मीट द गिम्प के ट्यूटोरियल में खुशामदीद। ये ट्यूटोरियल शुमाली जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनॉट की तरफ से तैयार करदा है। गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में मैंने ड्राइंग टूल्स के बारे में कुछ दिखाया था और किसी तरह जिटर बटन को लागू करने का तरीका छूट गया था। मुझे वो सब करना याद है, लेकिन वो एडिटिंग के दौरान जा चुका होगा। जब मैं यहाँ चंद लाइनों को पेंट करता हूँ, तो आप देखते हैं कि इसका कोना हमवार होता है और ऐसा लगता है कि ये एक पेन से किया गया हो। अब मैं जिटर लागू करता हूँ और अमाउंट को तकरीबन निस्फ पर या ऐसी ही किसी किस्म पर मुकर्रर करता हूँ और आप देखते हैं कि पेंट ब्रश थोड़ा हिलता है और बॉर्डर इतना अच्छा नहीं होता जितना ये पहले था। अमाउंट को बढ़ाते हैं। अब आप यहाँ डॉट्स यानी नुकात का एक क्लाउड देख सकते हैं जो इन लाइनों के इर्द गिर्द फैले रहते हैं जो मैंने खींची हैं, और यही जिटर बटन का राज है। ये दूसरी तरमीम है जो की जानी है। हैंसन ने मुझे लिखा है कि इरेजर टूल में पेन या ब्रश में एक अहम फर्क होता है। इसे अमल में देखने के लिए ट्रांसपेरेंसी में यानी एक अल्फा चैनल ऑन करके ऊपरी लेयर पर कुछ पेंट करें। मुंतखब शुदा बैकग्राउंड कलर पर मुश्तमिल एक पेन या ब्रश इस रंग में पेंट करेगा, लेकिन इरेजर इस रंग को शफाफ करते हुए हटा देगा। इसे करके देखते हैं। ब्लैक मेरा फोरग्राउंड कलर है और ऑरेंज मेरा बैकग्राउंड कलर। आप देख सकते हैं कि लेयर का नाम बोल्ड में है, जिसका मतलब है कि अल्फा चैनल इमेज में नहीं है। लिहाजा मैं अल्फा चैनल पर स्विच करता हूँ। इरेजर मुंतखब करते हैं। यहाँ मेरा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर एक जैसे हैं। लिहाजा मैं कंट्रोल और क्लिक बटन दबाकर ऑरेंज कलर को बैकग्राउंड कलर के तौर पर लेता हूँ। तो बुनियादी तौर पर हम बैकग्राउंड कलर के साथ पेंट कर रहे हैं। अब मैं लेयर पर राइट क्लिक करके अल्फा चैनल को ऑन करता हूँ। अल्फा चैनल शामिल करते हैं और आप देख सकते हैं कि नाम बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है। अब मैं इरेजर मुंतखब करता हूँ। आप देख सकते हैं कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर इरेज हो गए हैं। अब मैं आपको पेंट ब्रश और इन ब्रशेस के बारे में मजीद बताऊंगा जिन्हें आप पेंटिंग करने के लिए मुंतखब करते हैं। मीट द गिम्प के इस ट्यूटोरियल में ब्रशेस के बारे में बात करते हैं। ब्रश का इस्तेमाल पेंसिल के साथ बहुत से टूल्स की तरफ से किया जाता है और मुझे लगता है कि डॉज और बर्न टूल के साथ खत्म होता है। इंक के सिवा इन तमाम टूल्स में ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं एक मिसाल के तौर पर पेंट ब्रश मुंतखब करता हूँ। आप या तो ब्रशेस डायलॉग पर क्लिक करके या टूल बॉक्स में पेंट ब्रश को मुंतखब करके ब्रशेस मुंतखब कर सकते हैं और ब्रश ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको ब्रशेस का सेट हासिल हो जाएगा। यहाँ चारों तरफ छोटे छोटे निशान हैं। प्लस का निशान दिखाता है कि ब्रश इतना छोटा नहीं है जितना यहाँ जाहिर होता है, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे बड़ा ब्रश दिखाई देता है। ये सुर्ख तिकोन एनिमेटेड ब्रश है। यहाँ इसका इस्तेमाल करते हुए देखते हैं।
ये कुछ एक पेंसिल ड्राइंग की तरह लगती है और इसे पेंसिल स्केच कहा जाता है। नीले वाले पैरामीट्रिक ब्रश हैं। वो बुनियादी तौर पर मैथमेटिकल यानी रियाजी मोड हैं, जो मैं आपको कुछ वक्त बाद दिखाऊंगा। यहाँ कुछ स्टैंडर्ड ब्रश हैं। ब्रश में सियाह हिस्सा फोरग्राउंड रंग से भरा होता है। इस केस में इन स्टैंडर्ड ब्रशेस में इसका सियाह और सफेद हिस्सा नहीं बदलता है, इसलिए मैं यहाँ पेंट कर सकता हूँ। अगर मैं अपने फोरग्राउंड रंग को तब्दील करके लाल कर देता हूँ, तो मेरी पेंटिंग में एक छोटी इमेज सुर्ख हो जाएगी और ये सफेद रंग बैकग्राउंड रंग के तौर पर रहेगा। यहाँ कुछ दूसरे ब्रश भी हैं, जैसे ये एक पेपर कलर ब्रश। मैं यहाँ अभी एक पेपर रख सकता हूँ और इन पेपर्स की एक लाइन भी खींच सकता हूँ। ये ब्रश बहुत मुफीद नहीं है, लेकिन आप अपने ब्रश तश्कील दे सकते हैं और यहाँ ये मुफीद साबित हो सकता है। यहाँ एक ब्रश है जो एक बहुत अच्छी चीज है। ये एक वाइन यानी बेल है और आप बेल की एक लाइन खींच सकते हैं जो बहुत अच्छी दिखाई देती है। आप इसे थोड़ी सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप क्लिपबोर्ड में अजीब ब्रश को देखते हैं। अब मैं कुछ बनाता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे अपने रंग के तौर पर ब्लैक और व्हाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस पेंटिंग के इर्द गिर्द एक स्क्वायर यानी चौकोर इलाके को मुंतखब करता हूँ। इसे कंट्रोल और सी दबाकर क्लिपबोर्ड में कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए मैं एडिट और कॉपी पर जा सकता हूँ। या मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ मेरा पेंट ब्रश लेता हूँ और मैं क्लिपबोर्ड डायलॉग मुंतखब करता हूँ। आप यहाँ देखते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ इस इंतखाब में पेंट कर सकता हूँ क्योंकि ये इलाका मुंतखब है और ये इलाका मुंतखब नहीं है। मैंने शिफ्ट कंट्रोल और ए से इसे मुंतखब किया है और अब मैं पेंट कर सकता हूँ। आप यहाँ देखते हैं मेरा छोटा फूल उग जाता है। आप इन छोटे फूलों की एक लाइन भी खींच सकते हैं जो बहुत अच्छी नहीं होती है क्योंकि बैकग्राउंड भी कॉपी हो गया है और हर फूल एक दूसरे के जरिए ढक जाता है। ये अच्छा लगेगा अगर आप सिर्फ एक इमेज का थोड़ा हिस्सा कॉपी करते हैं और फिर इसे इमेज में खींचते हैं जहां आप इसे रखना चाहते हैं। आप ये एक इमेज में खाम तरीके से अपने लोगो लगाने के लिए या एक शख्स का चेहरा तस्वीर में लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब मैं ब्रशेस पेज खोलता हूँ, यहाँ मैं ब्रशेस में थोड़ी तरमीम कर सकता हूँ। यहाँ पहली चीज स्पेसिंग है और अभी तक मेरे पास मेरा मुंतखबा क्लिपबोर्ड ब्रश है। जब मैं स्पेसिंग के साथ 100% पर जाता हूँ, मैं खूबसूरत फूलों की एक लाइन खींच सकता हूँ। इस डायलॉग में आप सिर्फ पहले बटन पर क्लिक करके एक नया ब्रश भी बना सकते हैं। लेकिन ये एडिटिंग ऑप्शन है। लिहाजा दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ मैं एक नया ब्रश बना सकता हूँ। मैं सर्कल, स्क्वायर या डायमंड में से एक शेप मुंतखब कर सकता हूँ। डायमंड लेते हैं। मैं इसके रेडियस को तब्दील कर सकता हूँ और इसके साथ ही मैं ब्रश में कुछ स्पाइक्स शामिल कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं अपने ब्रश की हार्डनेस को तब्दील कर सकता हूँ और इसे थोड़ा सॉफ्ट या हार्ड बना सकता हूँ। मैं स्क्रीन एस्पेक्ट रेशो को भी तब्दील कर सकता हूँ। ब्रश के एंगल को तब्दील करने से मैं इसे थोड़ा सा झुका सकता हूँ और मैं स्पेसिंग को तब्दील कर सकता हूँ। यहाँ भी वही करते हैं। इस छोटे स्टार के साथ स्पेसिंग को 200 या ऐसा ही कुछ बढ़ाएं। और अब मैंने एक नया ब्रश बना लिया है और मैं इसे स्टार कहता हूँ। अब आप ब्रशेस डायलॉग में अपने नए स्टार ब्रश को देख सकते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको इस किस्म का स्टार हासिल होता है। अब मुझे सिर्फ इसे ब्लैक यानी सियाह से भरना है। आप फोरग्राउंड के तौर पर गोल्ड को मुंतखब करें। स्टार ब्रश के लिए जिटर की ज्यादा मिकदार का इस्तेमाल करें और यहाँ स्टार स्टैंप करें। मुझे लगता है कि जिटर काफी ज्यादा है और ये अच्छा नहीं लगता। ये एक नया ब्रश बनाने का सबसे तेज तरीका है। मैं पहले ऑप्शन को मुंतखब करके इस ब्रश को एडिट कर सकता हूँ और मैं एंगल को थोड़ा सा तब्दील कर सकता हूँ। इसको घुमा सकता हूँ और अब मैं इसे यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने एंगल को थोड़ा सा तब्दील कर दिया है, जिससे ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। आप मैथमेटिकल यानी रियाजी के तौर पर वजाहत शुदा ब्रशेस से अपना एक नया ब्रश बना सकते हैं। पहला ऑप्शन सिर्फ किसी चीज को क्लिपबोर्ड में कॉपी करना है। आखिरी चीज जो मैं आपको इस ट्यूटोरियल के जरिए बताना चाहता हूँ, नेट से ब्रश हासिल करना है और ये गिम्प ब्रशेस के लिए तलाश करके कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ आईसी टीना की तरफ से DeviantArt पर आपके लिए एक मिसाल है। यहाँ दस्तयाब ब्रश दिए गए हैं जो आईसी टीना ने बनाए हैं और मैं यहाँ डाउनलोड चुनकर इनको डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं इनको डिस्क पर सेव कर सकता हूँ। मैंने अपनी डिस्क पर इसे डाउनलोड कर लिया है और मैं इन्हें एक लम्हे में इंस्टॉल करूंगा।
इसी पेज पर नजर डालते हैं और आप देख सकते हैं कि इन ब्रशेस को क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस में लाइसेंस किया जाता है और मुझे इसके साथ डेरिवेटिव काम करने की इजाजत नहीं है, लिहाजा मुझे ये ब्रश लेने की इजाजत नहीं है और मैं इनको तब्दील नहीं कर सकता। इन्हें दोबारा वेबसाइट पर रखते हैं, लेकिन मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूं और इनके साथ काम कर सकता हूं और आईसीटीना और हकीकी लिंक के हवाले से अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी कर सकता हूं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ गिम्प ब्रश के लिए एक लिंक दिया गया है। डिविएंट आर्ट और दीगर वेबसाइटों पर और भी बहुत से ब्रशेस मौजूद हैं। ये गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा नया और मशहूर ब्रश है। मैं 1 मंथ मुंतखब करता हूँ और अब आप देख सकते हैं वहाँ मुख्तलिफ किस्म के बहुत से ब्रशेस हैं। इसी तरह इसको स्टार डस्ट और ट्विंकल्स में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये काफी हैरत अंगेज है। केनक्स 57 की तरफ से केनक्सिस स्पाइक ब्रश पैक। यहाँ कोई लाइसेंस की मालूमात नहीं दी गई हैं, लिहाजा मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ और मैं इस पर काम कर सकता हूँ। मैं सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ आप गिम्प 2.4 ब्रशेस का खुला फोल्डर देख सकते हैं और यहाँ आप star.vbr देख सकते हैं। मैं VBR के बारे में नहीं जानता, लेकिन GBR गिम्प के मयारी ब्रशेस हैं। यहाँ आईसीटीना की तरफ से इस वेबसाइट से बनाए गए ब्रशेस दिए गए हैं। मैं अपने आर्काइव टूल के साथ इस फोल्डर को खोलता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ जेपीजी में वाटर कलर और रीडमी जैसी बहुत सी दीगर फाइलें मौजूद हैं। लिहाजा मैं इन सब को मुंतखब करता हूँ और इन्हें ब्रश डायरेक्टरी में शामिल करता हूँ। ये यहाँ है और मैं केनक्स स्पाइक ब्रश पैक के साथ भी वही करता हूँ। मैं आर्काइव मैनेजर के साथ फोल्डर खोलता हूँ और आप यहाँ गिम्प ब्रश फाइलों को देख सकते हैं। लिहाजा मैं इन सब को मुंतखब करता हूँ और इन्हें अपनी ब्रश डायरेक्टरी में शामिल करता हूँ। अब मेरे पास ब्रश डायरेक्टरी में तमाम ब्रशेस हैं। मैं अपने आर्काइव मैनेजर को बंद करता हूँ और मैं यहाँ फोल्डर को बंद करता हूँ। फिर गिम्प पर वापस आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन मैं ये रिलोड ब्रशेस मुंतखब कर सकता हूँ और अब आप देखते हैं कि मेरे पास बहुत से ब्रशेस हैं और ये ब्रशेस आईसीटीना से लिए गए हैं और मैं यहाँ इनका इस्तेमाल करके देख सकता हूँ। ये ब्रशेस वाटर कलर की मानिंद हैं, लिहाजा मैं यहाँ वाटर कलर बॉक्स से एक कलर मुंतखब करता हूँ और ड्रॉ करता हूँ। इन ब्रशेस को सिर्फ स्टैंपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ड्राइंग के लिए नहीं। इन ब्रशेस में बहुत से जिटर होते हैं। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को खारिज करता हूँ।
यहाँ ये ब्रशेस जाली वाटर कलर पैदा करने के लिए बेहतरीन हैं, या आप इमेज के इर्द गिर्द एक फ्रेम बनाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम के नक्स ब्रशेस को देखते हैं। मैंने इन्हें पहले नहीं देखा है, इनका इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। ये ब्रशेस बड़े हैं, ये भी स्टैंपिंग करने के लिए एक चीज है, और ये काफी मुख्तलिफ होते हैं। जब मैं इनका इस्तेमाल करते हुए पेंट करता हूँ तो ये इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब मैं स्पेसिंग में इजाफा करता हूँ और ओपेसिटी को कम करता हूँ तो ये अच्छा हो सकता है। अगर आपको किसी चीज के इर्द गिर्द एक बॉर्डर की जरूरत होती है तो ये काफी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ब्रशेस ग्राफिकल आर्टिस्ट के लिए बनी होती हैं, ये फोटोग्राफरों के लिए मुफीद नहीं हैं। लेकिन शायद आप इनको इस्तेमाल करने का कोई तरीका तलाश लेंगे। मुझे लगता है कि मैंने ब्रशेस के बारे में बहुत सी चीजों को समझाया, और मैं एक एनिमेटेड ब्रश, इमेज होज बनाना और इन कलर ब्रशेस को दूसरे छोटे वर्जन में समझाऊंगा। मजीद मालूमात के लिए meetthegimp.org पर जाएं और तबसरा भेजने के लिए बराए मेहरबानी info@meetthegimp.org पर लिखें। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए शुक्रिया।